तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सपेंड, यानी कि इसका प्रसारित रूप हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ एक ठो फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी बेस्ड पर ये सभी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड, इसका यदि होल स्क्वायर होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं x का स्क्वायर में प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा हम लोग लिखेंगे प्लस 2, ये पहला वाला दो ठो यानी कि x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई, उसका प्लस 2 और बीच वाला और लास्ट वाला यानी कि 2 वाई जेड, उसके बाद फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी कि 2 इंटू एक्स जेड। तो ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या, यदि मान लेते हैं कभी इस प्रकार दिया गया आपको ये वाला, ठीक है, इस प्रकार दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ उसी प्रकार आपको पुट करना है। जैसे माइनस को इसके साथ ही लेना है, जैसे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, जैसे कि इस प्रकार है। ये दोनों प्लस में था इसलिए इसको हम लोगों प्लस में लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 2 इंटू क्या है, x इंटू वाई, तो यहाँ भी आपको माइनस में ही लेना है, माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और यहाँ उसी प्रकार लेना है वाई जेड, यानी कि 2 वाई जेड और प्लस का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी कि 2 माइनस एक्स इंटू जेड। ठीक है, ये इंटू में है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यही आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ देखिए इसको हम लोग इंटू करेंगे माइनस और प्लस को, तो माइनस 2x वाई आएगा और प्लस 2y जेड, फिर माइनस 2x जेड। ठीक है, इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ ध्यान में रखना है, यदि x में माइनस है तो यहाँ जहाँ जहाँ x आएगा उसी के साथ माइनस आएगा। ठीक है, और एक बात, यदि यहाँ दो जगह माइनस हो गया, जैसे माइनस वाई के साथ भी है और x के साथ भी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ उसी प्रकार लिखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बदलाव होगा तो माइनस प्लस चेंज होगा तो इधर चेंज होगा। जैसे यदि x और y को हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ देखिए दोनों माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ x y दोनों माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस का 2xy। ठीक है, अब यदि माइनस और प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2yz, फिर आपका माइनस आएगा, चूँकि ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है तो आपका आ जाएगा 2xz। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक ही फॉर्मूला है, इसी के अनुसार ये सभी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला ले लेते हैं माइनस वाला। ठीक है, ये वाला, और ये वाला अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला भी। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और यहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इसमें है आपका a माइनस 2b प्लस का 3c का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a, एक बार उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ही होगा, यहाँ 2b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर भी और b का स्क्वायर भी, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4b का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ 3 का स्क्वायर भी और c का स्क्वायर भी प्लस का 9c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस यहाँ देखना है, जैसे कि इसमें माइनस है और इसमें प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 माइनस के साथ 2 इंटू ए है और यहाँ फिर 2 है तो हम लोग इसको उल्टू कर देते हैं, जैसे कि क्या है 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, सॉरी माइनस 2b है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, माइनस का 4ab होगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस का 4ab। उसी प्रकार देखिए प्लस और प्लस इंटू होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा आपका
दो दुगुनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 12BC। उसी प्रकार प्लस सॉरी है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस का 3 × 2 कितना होगा 6AC, तो 6AC ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये वाला सॉल्व करना है, ये वाला और ये वाला। और यहाँ देखिए, यहाँ भी उसी प्रकार सॉल्व हुआ। ठीक है, इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला सॉल्व कर लेते हैं एक ठो, ये वाला शायद आपको दिक्कत करे, इसमें फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो इसको रफ कर देते हैं और यहीं पे लिखेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है 1/2A - 1/4B + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2A का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस का हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि 1/4 माइनस के साथ B का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 है यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस आपको लेना है फर्स्ट वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको लेना है तो यहाँ देखिए प्लस, एक ठो प्लस में है एक ठो माइनस में है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस होगा, तो माइनस होगा 2 × क्या है A क्या है 1/, यानी कि x की जगह क्या है 1/2A, फिर इंटू में y की जगह क्या है -1/4B, तो -1/4B, इसको आपस में इंटू कर देंगे। फिर आपका ये है थर्ड और लास्ट वाला, सेकेंड और लास्ट। ठीक है, तो सेकेंड और लास्ट में देखिए तो यहाँ क्या है माइनस है एक ठो और एक प्लस में है, तो हम लोग ले लेंगे यहीं उसी प्रकार। अच्छा, ये वाला जो लिए थे, यदि ये वाला यहाँ माइनस ले लिए तो यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यदि हम लोग यहाँ माइनस लेंगे यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ इसके साथ ये जो है इसको माइनस ही वहाँ बैठा देंगे। जैसे आपका है 2 × 1/4B, ये माइनस में है तो इसको माइनस ही लिख देंगे, और इंटू है आपका 2, ये हो गया। फिर प्लस है आपका 2 × फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या है 1/2A × 2। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और A का स्क्वायर, फिर प्लस का 1/, यानी कि B, ऊपर में B ले लेंगे, या फिर हम लोग लिखेंगे 1/16B + 4, उसके बाद प्लस का प्लस नहीं, यहाँ माइनस है तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया -1/4AB, फिर प्लस का है प्लस नहीं, यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ये वाला 2 और ये वाला 2, यहाँ से 2, और फिर ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा तो -B आ जाएगा। फिर यहाँ है प्लस आपका ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2A। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।